तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी बेसिक एक्सेल सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो मैं एक्सेल की ये सीरीज लेके आने वाली हूँ। एंड आज हम सीखेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे। जिसको भी एक्सेल सीखना है एंड जिसको ये आता है वो ये वीडियो स्किप कर सकता है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि एक्सेल इंटरफेस देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे ऊपर होता है ये वाला एरिया, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये है इसको हम बोलते हैं वर्कबुक नेम या टाइटल। यहाँ पे हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं इस का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, इसे हम क्या बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। विंडो कंट्रोलर, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं विंडो कंट्रोलर। ये क्या है हमारा, ये जो स्माइली स्माइली सा आ रहा है इसे बोलते हैं हम फीडबैक। एंड ये जितने भी है ये सारे हमारे होम, इंसर्ट, लेआउट, ये सारे क्या है हमारे टैब्स हैं। टैब्स के अंदर हमारा ये जो एरिया होता है इसे हम क्या बोलते हैं रिबन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके जो ये होम के अंदर ये सारे अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए हैं इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो इसके नीचे बिल्कुल येलो कलर में आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। ये ग्रीन कलर का जो है इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला और एडिटर बार। ये जो है येलो बॉक्स में इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स, जिसके अंदर हमारा क्या होता है सेल की वैल्यू पता चलती है, सेल एड्रेस पता चलता है। सेलेक्ट ऑल बटन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो ये पूरी शीट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये जो है ये क्या है, यहाँ पे हमारी रोज की हेडिंग्स पता चलती है। एंड यहाँ पे ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रखा है यहाँ पे हम कॉलम्स पता चलता है। समझ में आ गया। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं रो कहते हैं। एंड वर्टिकल लाइन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं। यहाँ पे ये देखो नीचे ये वाली ये जो है ये क्या होता है हमारा स्टेटस बार होता है, सबसे नीचे जो होता है। ये जो हमारा रेडी दे रखा है ये सब हमारे क्या होते हैं मोड्स होते हैं। ये है हमारी शीट टैब्स होती है। ये जो प्लस आइकन है ये क्या है न्यू शीट आइकन, इसे हम नेक्स्ट शीट पे जा सकते हैं। एंड ये क्या है हमारा शीट कंट्रोलर है। एंड ये देखो ये क्या है जूम स्लाइडर, जूम कितना ज्यादा हमारे को करना है आगे पीछे ये हम कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या है अप एंड डाउन स्क्रोल बार, ये जो होता है हमारे इधर की साइड ये क्या होता है हमारा स्क्रोल बार होता है। फिर ये जो है ये क्या है हमारे व्यू बटन्स, हम नॉर्मल में भी देख सकते हैं पेज लेआउट, पेज ब्रेक, व्यू, तीन टाइप के हमारे बटन्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये आपको इसका एक्सेल का इंटरफेस समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम टॉपिक्स इसके अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं आज। नंबर सीरीज देखेंगे हम क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। मल्टीप्लिकेशन टेबल हम कैसे लिखते हैं, एडजस्ट कॉलम विड्थ कैसे एडजस्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ शॉर्टकट कीज किस टाइप की होती है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन सीखेंगे, रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं, मार्कशीट बनाना सीखेंगे, फॉर्मेटिंग एंड सम शॉर्टकट कीज देखेंगे, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक देखेंगे, कन्वर्ट डेटा इनटू पिक्चर कैसे कन्वर्ट करते हैं, कनकैटिनेट यूजिंग एम्परसेंड, कनकैट फंक्शन, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, डेटा एंट्री फॉर्म देखेंगे, इफ कंडीशन, इफ एंड, इफ और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिर हम नेस्टेड इफ एंड इफ्स भी देखेंगे। सो आज हम बेसिकली ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अब अपने एक्सेल पर एंड प्रैक्टिकल करेंगे। सो क्या है हमारा एक्सेल हम सीख रहे हैं, तो एक्सेल का आपने इंटरफेस तो देख लिया होगा कि ये सारी चीजें क्या कौन सी कहाँ पर होती है। उसके बाद एक्सेल का हमारा एक्सटेंशन क्या होता है डॉट एक्सएल एस एक्स जो होता है वो हमारा एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे ये क्या है मेरा C3 है एंड ये क्या है मेरा B4 है। तो ये जो C3 C4 ये सब जो है वो क्या है सेल एड्रेस है, इसे हम क्या कहते हैं सेल एड्रेस, जो हमारा कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है। ये देखो जैसे ये लिखा है D6, D6 पे क्या है नेम बॉक्स में मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मेरा अभी कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने रख रखा है इसलिए।
तो ये क्या है हमारा सेल एड्रेस, और यहाँ पे मैंने जो वैल्यू डाल रखी है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल वैल्यू। जो भी हम सेल के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू एंड सेल एड्रेस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम देखेंगे कि नंबर सीरीज देखते हैं कि टाइप वन कि हम कैसे, हमारे कितने होते हैं, क्या किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो पहला मेथड है टाइप 1 2 एंड देन ड्रैग। तो देखो, सबसे पहले हम 1 टाइप करेंगे, फिर 2 टाइप करेंगे, एंड देन अब मैं 1 और 2 दोनों को सेलेक्ट करूंगी, एंड देन ये देखो, ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसको ड्रैग करूंगी। तो ये जो है मेरे यहाँ पे क्या हो गए, सीरीज आ गई है, नंबर सीरीज आ गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड कि हम कैसे जनरेट करते हैं नंबर्स को। फिर सेकंड मेथड क्या है, टाइप 1 एंड देन ड्रैग एंड क्लिक फिल सीरीज। सबसे पहले टाइप 1, अब क्या करेंगे, इसे मैं अगर ऐसे ही ड्रैग करूंगी तो ये क्या हो रहा है, 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि ये सीरीज में नंबर आ जाए 2 3 ऐसे करके आ जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो फिल ऑप्शन में एंड देन फिल सीरीज। तो इससे क्या हो गया, ये देखो हमारा ये सीरीज में आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या है, टाइप 1 एंड क्लिक। सबसे पहले क्या करना है, 1 प्रेस करना है, फिर मैंने एंटर दबाया, फिर क्या बोला है, एंड क्लिक फिल। देन अब क्या, कहाँ जाना है, फिल पे जाना है। फिल पे जाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाना है, सीरीज पे जाएंगे, एंड देन यहाँ पे हमारे को ये सेलेक्ट करना है कि हमारे को रोज में नंबर चाहिए या कॉलम्स में नंबर चाहिए। तो मेरे को कॉलम्स में नंबर चाहिए। फिर उसके बाद स्टार्ट वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट करी है, और एंड कहाँ तक करना है, जैसे मैंने एंड कर दिया, मेरे को 5 तक करना है, एंड देन उसके बाद ओके। तो हमारे यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक नंबर्स आ गए हैं। वैसे ही है, जैसे मैंने कॉलम्स के लिए किया है वैसे ही हम रो के लिए भी कर सकते हैं, सेम। ठीक है, आई होप आपको ये नंबर्स कैसे करते हैं ये इतना, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर इसको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इतनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन इस पूरे को डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। ठीक है, नंबर सीरीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन टेबल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2, मेरे को चाहिए कि 2 को टेबल अप करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, नीचे लिख दूंगी 4, एंड देन अब 2 और 4 इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ +5 हैंडल जो ऑप्शन होता है इससे ड्रैग कर दूंगी। अब मेरे को यहाँ पे 2 की टेबल पता चल जाएगी कि कितनी है, मेरे को 20 तक चाहिए तो 20 तक आ गई। वैसे ही मेरे को 3 का चाहिए तो नीचे लिख दो 3 और 6, जिसकी भी हमारे को टेबल चाहिए वो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इनको सेलेक्ट करो एंड आगे की तरफ ड्रैग करो, आपको इन सब की टेबल्स आ जाएगी। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर बेसिक, हम बेसिक से चल रहे हैं तो मैं आपको फॉर्मेटिंग भी बता देती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे तो इससे हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के अंदर भी और ऑप्शन है, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ये फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट चेंज करने हैं कि कौन सा है, बोल्ड करना है, अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं, आपको जिस मर्जी में जिसमें करना चाहते हो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, इसका यहाँ पे साइज आपको बढ़ाना है घटाना है, आप ये भी कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके अगर हमें यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, यहाँ पे हम बॉटम बॉर्डर लगाना है तो देखो क्या होगा, नीचे की साइड यहाँ पे बॉर्डर आ गया। फिर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, फिर यहाँ पे टॉप में बॉर्डर लगाना है तो क्या होगा, टॉप में बॉर्डर लग जाएगा ऊपर की तरफ। फिर इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे हमारे सारे दे रखे हैं, आप एक एक करके इन सबको अप्लाई करके देखना। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट में लगाओगे तो लेफ्ट में लग जाएगा, राइट में लगाओगे तो राइट में लग जाएगा, नो बॉर्डर करोगे तो बॉर्डर हट जाएगा, ऑल बॉर्डर बॉर्डर करोगे तो सब में बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही है। आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो सिर्फ बाहर बाउंड्री की तरफ बॉर्डर लगेगा, थिक आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो पूरी बाहर लग जाएगी, बॉटम डबल बॉर्डर करोगे तो नीचे को लग जाएगा, थिक बॉटम बॉर्डर करोगे तो नीचे लग जाएगा, टॉप एंड बॉटम में बॉर्डर चाहिए तो सिर्फ ऊपर और नीचे लगेगा, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर चाहिए तो ऊपर एंड नीचे हो जाएगा, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, ये सारे आप
आप खुद से अप्लाई करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा कैसे है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज, अगर यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, यहाँ पे फॉन्ट साइज हमारे को डिक्रीज करना है, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ, सबसे पहले मैं इसको पूरा फिल करना चाहती हूँ, डार्क कर देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इसका टेक्स्ट कलर हो जाए वाइट। ठीक है, पहले इसको सिलेक्शन देना होता है एंड देन उसके बाद करना होता है। तो ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक, जस्ट जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं वो मैंने बता दिया आपको कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब के अंदर फॉन्ट वाले में, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारे को ये कहाँ रखना है, हमारे को ये लेफ्ट साइड में रखना है, बीच में रखना है, साइड में रखना है, कहाँ रखना है ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, ये हमारे अलाइनमेंट के अंदर आ जाता है। फिर अगर जैसे मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखती हूँ, जैसे ये मैंने ऊपर लिख रखा है ना, सेम मैं यहाँ लिखती हूँ, एंड यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है वो बिल्कुल ऐसा आ रहा है, तो अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगी तो ये पूरा एक ही बॉक्स में आ जाएगा। अगर हमारा बहुत ज़्यादा कंटेंट बड़ा है तो हम एक ही इसमें कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई टेक्स्ट है और मैं उसको मर्ज करना चाहती हूँ 2-3 लाइनों में, तो मैं क्या करूँगी, मर्ज एंड सेंटर कर दूंगी, तो ये मेरा यहाँ पे एक साथ आ जाएगा। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया जैसे मैंने, एंड यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ये मेरा बीच में आ जाए, तो बीच में आ जाएगा। एंड इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारी हो गई बेसिक एडिटिंग, जैसे हम यहाँ करते हैं, और ऑल बॉर्डर्स लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका अगर ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो ये देखो ये कैसे किस डायरेक्शन में आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि क्लॉकवाइज हो जाए, मैं चाहती हूँ वर्टिकल टेक्स्ट आ जाए, तो ये वर्टिकल में आ जाएगा। फिर मैं चाहती हूँ रोटेट हो जाए टेक्स्ट मेरा, यहाँ से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं चाहती हूँ कि इसका अलाइनमेंट अगर हमारे को मैनुअली करना है, तो हमें मैनुअली भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ पे इसके फॉन्ट दे सकती हूँ, बॉर्डर लगा सकती हूँ, फिल कर सकती हूँ कि किस टाइप का कलर देना है। ठीक है, यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जेड किस लिए होता है, कंट्रोल जेड से हम वापस चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद अगर मेरे को कंट्रोल आर करना है, तो हम कंट्रोल आर, अब आर किस लिए होता है, कंट्रोल आर जो होता है वो राइट के लिए होता है, कंट्रोल डी जो होता है वो डाउन के लिए होता है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं एक्सेल में, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी। तो अभी हमने नंबर सीरीज देख लिया, मल्टीप्लिकेशन टेबल देख लिया, एंड कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग्स देख ली कि कैसे क्या होता है। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जैसे ये मेरा नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है मैंने, और ये जो है ये मैंने फर्स्ट में लिखा है, लेकिन ये सेकंड वाले को भी घेर रहा है, तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे हाँ अपना माउस पॉइंटर रखेंगे एंड डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही देखो क्या हुआ, डबल क्लिक करते ही इसने अपने आप ऑटो एडजस्ट कर लिया। ये देखो, डबल क्लिक करते ही इसने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। और वैसे हम इसको यहाँ पे रख के हम इसको ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, आगे पीछे करके अपने हिसाब से भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, कॉलम का विड्थ हम एडजस्ट कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे देखो अब मोड्स बताती हूँ कि मैं कि क्या होता है, एंटर, एडिट, रेडी मोड इन स्टेटस बार, ये है हमारा स्टेटस बार। अभी देखो मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, ठीक है, अभी सबसे पहले अभी मेरा ये यहाँ है, यहाँ पे देखना माउस, एंड यहाँ पे क्या लिखा है साइड में, रेडी। स्टेटस बार में देखो रेडी लिखा है, अभी जब मैं यहाँ पे हूँ। फिर जब मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, टाइपिंग कर रही हूँ, तो अभी मैं किस में आ गई, एंटर मोड में आ गई। जैसे ही मैं इसमें एंटर करूंगी, तो मैं फिर से वापस रेडी मोड में आ गई। लेकिन अब मैं वापस कुछ लिखना चालू करूंगी, ठीक है, और देखो अब फिर अब देखो अब मैं किस मोड में आ गई, एडिट मोड में आ गई।
तो यहाँ पे हमने 3 मोड देखे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा एंटर, एडिट एंड रेडी, ये तीनों मोड्स भी हमने देख लिए। एंड इसको सेलेक्ट करके सिंपली डिलीट करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल जेड जो है वो किस लिए होता है, अंडू के लिए होता है। एंड कंट्रोल वाई किस लिए होता है, रीडू के लिए होता है। यहाँ पे हमारा ऊपर भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे अंडू के लिए क्या है, कंट्रोल जेड, एंड यहाँ पे वो रीडू के लिए क्या है, कंट्रोल वाई है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया एंड इसके बाद ये मेरा जैसे गलत हो गया है तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मेरी वापस आ जाए तो कंट्रोल वाई कर दूंगी तो मेरी ये चीज़ वापस आ जाएगी। फिर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मेरे को नहीं रखना, तो कंट्रोल जेड कर दूंगी। ठीक है, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई सीख लिया। डबल क्लिक ऑन कॉलम टू, ये मैंने आपको बता दिया क्या करते हैं। डबल क्लिक ऑन कॉलम टू एडजस्ट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसे अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे माउस पॉइंटर रख के। शॉर्टकट मेथड टू एडजस्ट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को अगर हमारे को एडजस्ट करना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं, देखो जैसे कि ये है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ इसको मैं पूरे को सेलेक्ट करूंगी कंट्रोल ए से। अब मेरे पास शॉर्टकट है ऑल्ट एच ओ। एच से क्या हुआ, हम होम टैब में आ गए। ओ से देखो हम क्या हुआ, ओ क्या है, ओ से हम किस में आ गए, फॉर्मेट टैब में आ गए। एंड आई से क्या है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो हम आई करेंगे तो ये देखो इसने क्या किया, अपने आप ये जो नंबर से 2 3 4 5 ये इसने अपने आप एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कॉलम की विड्थ को। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, अभी ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ वापस। ठीक है, वैसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख रही हूँ, ठीक है, एंटर दबा रही हूँ, तो जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो किस में आता है, लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जब भी मैं कोई नंबर लिख रही हूँ और एंटर दबा रही हूँ तो जो हमारा नंबर्स होते हैं ना वो हमारे राइट हैंड साइड में डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो हमारे को ये पता चल गया कि टेक्स्ट कहाँ आता है, नंबर कहाँ हमारा शो होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लिक ऑन द कॉलम एंड प्रेस लेफ्ट बटन एंड एडजस्ट कॉलम विड्थ एंड ऑल्सो इट सेलेक्ट रेंजेस, ये मैंने आपको बता दिया। क्लिक ऑन द कॉलम एंड प्रेस लेफ्ट बटन, कॉलम पे क्लिक करेंगे एंड लेफ्ट बटन आप प्रेस करके रखो एंड एडजस्ट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ हम यहाँ से ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ट्रैक करके ऐसे हम एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके। एंड ऑल्सो ये क्या करता है, हम रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा अपना माउस एंड यहाँ से ही शिफ्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखो एंड इसको ऐसे ऐसे करके क्लिक करो एक एक करके एंड कंट्रोल प्रेस करके रखना, तो इससे क्या होगा, आपकी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन, फंक्शन और फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख रखा है जो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा कि 2 लिख रखा है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है 3 जो आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा है 3। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे इज इक्वल टू C20 प्लस D20 इज इक्वल टू, मैंने ये इसको ले लिया। देखो क्या किया मैंने, इज इक्वल टू C20, मैंने इस वाली रेंज को सेलेक्ट किया है प्लस इस वाली रेंज को सेलेक्ट किया है। तो ये जो है हमारा, तो ये जो होता है ये क्या है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला है। एंड एंटर करूंगी तो ये क्या आ रहा है, इसका आंसर 5। जब हम इसको कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर 5 आएगा। एंड जब ये क्या है, अब हम ये तो हमने देख लिया कि फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होता है। देखो फंक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने लगाया इज इक्वल टू सम एंड देन उसके बाद रेंज सेलेक्ट करिए, इज इक्वल टू सम, फिर टैब प्रेस करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे एंड राइट एरो, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो तब भी मेरा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और उससे पहले भी मेरा क्या आ रहा था, 5 ही आ रहा था। उसको मैंने सेलेक्ट किया एंड देखा कि ये क्या होता है, जब हम कोई भी लगाते हैं सम मैक्स मिनिमम ये सारे क्या है हमारे फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सिंपली डायरेक्ट ऐसे सेल की वैल्यू लेके कर, सेल का एड्रेस लेके करते हैं तो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया आपको, पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है हमारा फॉर्मूला में और फंक्शन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे बेसिक कंसेप्ट थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
शॉर्टकट कीज देखते हैं। शॉर्टकट कीज हमारी दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शॉर्टकट कीज। कौन कौन सी? एक है मेरा सीक्वेंशियल एंड दूसरा है मेरा कॉम्बिनेशनल। सीक्वेंशियल वो कॉम्बिनेशनल कौन सा होता है? जो जो भी की हम कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं वो होता है हमारा कॉम्बिनेशनल। कॉम्बिनेशनल सी से कॉम्बिनेशनल एंड सी से कंट्रोल। तो जैसे कि कंट्रोल जो है, जब हम कंट्रोल सेट करते हैं तो हमारे को कंट्रोल बटन जो है वो होल्ड करके रखना पड़ता है। वैसे ही कंट्रोल वाई करेंगे तो कंट्रोल बटन होल्ड करके फिर ही हमें करना होता है। ठीक है। अंडू रीडू के लिए, कंट्रोल एस सेव के लिए, एटसेट्रा। जो भी हम कंट्रोल बटन होल्ड करके करते हैं, वी हैव टू होल्ड कंट्रोल की इन कॉम्बिनेशनल। ठीक है। कॉम्बिनेशनल शॉर्टकट की में हमें क्या होता है, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना होता है। वैसे ही जो हमारा सीक्वेंशियल होता है उसके अंदर हमारे को ऑल्ट प्रेस करना होता है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी, जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया, तो हमारे को ऑल्ट को होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। और ऑल्ट प्रेस करते क्या होता है, हमारा रिबन जो है वो ओपन हो जाता है। मैंने जैसे ही ऑल्ट प्रेस किया तो ये देखो क्या हो गया, हमारा जो रिबन है वो हमारा ओपन हो गया। अब मैं ऑल्ट एच करूंगी तो मेरा होम टैब आ गया। फिर अगर मैं कोई दूसरा प्रेस करूंगी, अगर मेरे को क्या करना है, बोल्ड करना है जैसे, तो मैं वन प्रेस करूंगी तो मेरा देखो ऑल्ट जो है वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है। तो ये सब शॉर्टकट कीज होती है जो हम यूज करते हैं। हमारे को ऑल्ट दबाना है, फिर आगे आगे हमारे को देखना होगा कि किस हिसाब से होता है। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि रैंडम नंबर्स हम कैसे जनरेट करते हैं। हमारे को सीरियल नंबर दे रखा है, स्टूडेंट के नेम्स गिवन है सी, एंड सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री। ये हमारे नंबर्स हैं। इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। शिफ्ट एंड राइट एरो प्रेस करेंगे तो इससे ये मेरा डिलीट हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाए, तो इज इक्वल टू रैंड बिटवीन नाम का एक फंक्शन होता है। इसे दबाएंगे, बॉटम में मैंने ले लिया है 10 एंड यहाँ पे ले लिया मैंने 99। एंटर प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट एंड डाउन एरो एंड राइट एरो प्रेस करके कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर, फिर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड देन पेस्ट ऑप्शन में जाके 1 2 3 वाला, एंड देन एस्केप प्रेस करेंगे। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इस पूरे में बॉर्डर लग जाए, तो क्या होगा, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट, ऑल्ट टैब से ऑल्ट एच से हम होम पे गए, फिर बी से हम बॉर्डर पे गए, और ए वाला चाहती हूँ कि मैं ऑल बॉर्डर लग जाए तो ऑल बॉर्डर। ठीक है। तो सब में बॉर्डर लग गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी हेडिंग्स हैं इन सबको मैं शिफ्ट एंड राइट एरो से ये सारे सेलेक्ट करूंगी, एंड मैं चाहती हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, तो ऑल्ट एच एंड वन। ठीक है। ऑल्ट एच वन किया तो मेरे सारे क्या हो गए, बोल्ड भी हो गए। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है मेरा यहाँ पे टोटल चाहती हूँ, तो इज इक्वल टू सम एंड टैब प्रेस करेंगे एंड इनका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद शिफ्ट एंड डाउन एरो एंड कंट्रोल डी। एक तो मेथड है हमारा कि हम ऐसे सम निकाल सकते हैं, एंड दूसरा मेथड क्या होता है सम निकालने का। मैंने ये सम निकालने वाली एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो उस वीडियो को। ओके। एंड हम सेल एड्रेस लेके भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू ऐसे एक एक, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड वाले पे ऐसे करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। तो ये वाला जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और इसलिए हम सम वाला सिंपली यूज़ कर सकते हैं एंड रेंज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैक्सिमम कैसे करना है। इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट एंड शिफ्ट एंड राइट एरो। उसके बाद यहाँ पे हमारे आ गए मैक्सिमम, इसके बाद शिफ्ट एंड डाउन एरो एंड कंट्रोल डी। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा मिनिमम आ जाए, तो इज इक्वल टू मिनिमम एंड टैब प्रेस करेंगे एंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट एंड राइट एरो से, एंड इसे क्लोज करेंगे। ठीक है। एंड शिफ्ट एंड डाउन एरो एंड कंट्रोल डी, तो हमारा मिनिमम भी आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा एवरेज आ जाए, तो इज इक्वल टू एवरेज फंक्शन यूज करेंगे एंड टैब प्रेस करेंगे एंड इन सबको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट राइट एरो से, एंड देन एंटर। ओके। शिफ्ट एंड
ये एंड कंट्रोल डी। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा आ रहे हैं नंबर्स एंड इसमें नहीं आ रहे, तो यहाँ से हम इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर मैं ये करूँगी तो इससे देखो क्या हो रहा है, एक एक करके डेसिमल हमारे पॉइंट के बाद वाले घट गए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि परसेंटेज निकल जाए, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू टोटल कहाँ है मेरा, ये एंड डिवाइडेड बाय, मैं चाहती हूँ कि मेरे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 3, तो मैं ले लूँगी 300 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो है हमारा एवरेज एंड परसेंटेज जो है वो दोनों सेम ही निकलता है, एंड इसमें भी देखो दोनों सेम सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा, इसमें भी हम ये कर सकते हैं, इनके डेसिमल्स हमारे को घटाने हैं तो हम घटा सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि इफ कंडीशन क्या होता है, इज इक्वल टू, मेरे को चाहिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास और फेल स्टूडेंट पता चल जाए कि कितने हैं। तो हमारे को पता है कि पास जो है वो यूजुअली 30+ या 33+ में ही पास होता है, एंड उसके बाद जो है वो फेल होता है। तो कंडीशन लगा लेते हैं, इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे, मैं चाहती हूँ कि पास फेल वो परसेंटेज के बेसिस पर बताए या नहीं एवरेज के बेसिस पर बताए, तो एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये मेरा छोटा है, नहीं, या फिर ये अगर मेरा बड़ा है और इक्वल है 33 के, तो क्या होना चाहिए, वो हो जाए मेरा पास, वरना वो हो जाए मेरा फेल। ओके, अब क्या करेंगे, शिफ्ट एंड डाउन एंड कंट्रोल डी, तो इस यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मेरे पास और फेल पता चल गए। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कुछ वैल्यूज घटा दूं, ओ, कंट्रोल जेड, यहाँ से सब्जेक्ट के मार्क्स से, कुछ चेंजेस करके दिखा देती हूँ। क्योंकि सारे ही पास दिखा रहे हैं ना उसके अंदर, तो मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में रह जाए। तो देखो ये क्या हो गया, ये जो है ये फेल भी हो गया। समझ में आ गया आपको कि ये कैसे करते हैं। रैंडम नंबर्स देख लिया हमने, सम निकाल लिया, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, परसेंटेज, पास फेल, ये सारी चीजें हमने सीख ली कि ये कैसे करते हैं। हमने देख लिया कि हम बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं शॉर्टकट की से, ये भी देख लिया। कंट्रोल आर भी देख लिया हमने, वो राइट के लिए होता है। कंट्रोल डी जो है वो डाउन के लिए होता है। कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल वी हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं। इंसर्ट न्यू शीट, अगर हमारे को न्यू शीट इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट F11, शिफ्ट एंड F11 अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम नेक्स्ट शीट पे जंप कर जाते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या प्रेस किया, शिफ्ट एंड F11, शिफ्ट F11 प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट शीट में जंप कर जाओगे। ठीक है, तो ये भी हमने सीख लिया। अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, वेट, हमें क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, 16,384, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, 10,48,576। ये जो है ये बेसिक नॉलेज है जो हमारे को पता होनी चाहिए। समझ में आ गया। देखो मैंने क्या किया, कंट्रोल डाउन एरो किया, तो इससे हम हमारे को पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, 10,48,576। अब इसको ऊपर जाना है तो कंट्रोल पेज अप दबाएंगे। फिर अगर हमारे को कॉलम्स चेक करें तो कंट्रोल राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमारे को कॉलम्स पता चल जाएंगे, एंड वापस जाना है तो कंट्रोल एंड होम वाला प्रेस किया है, लेफ्ट वाला। ठीक है, होम बटन। तो इससे हम कहाँ आ गए, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गए। तो ये सारी बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे को अपनी शीट को रीनेम करना है तो यहीं पे शीट वाले पे जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, देखो यहाँ कर्सर जहाँ है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे
रीनेम का ऑप्शन होता है, यहीं से हम डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव करना है, व्यू देख करना है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं शीट को, टैब का कलर चेंज करना है, जैसे रेड करना है, देखो कलर चेंज हो गया। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे रीनेम करना, इस शीट का कोई दूसरा नाम रखना, तो मैं यहाँ पे नाम भी रख सकती हूँ, मैंने लिख दिया बेसिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इसमें। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है वोट वाले का, इफ वाली कंडीशन का ही एक एग्जाम्पल है वोट वाले का। जैसे एज दे रखे हैं हमारे को ये, एंड यहाँ पे मेरे को बताना है कि इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर एज मेरी 18 या 18 से ज्यादा है तो वो एलिजिबल होगा वोट देने के लिए, और अगर उससे कम है तो नॉट एलिजिबल होगा। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू इफ कंडीशन लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, फिर अगर ये मेरा बड़ा है और इक्वल है 18 के, तो क्या हो जाए, एलिजिबल, वरना क्या आ जाए, नॉट एलिजिबल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, इफ, फिर लॉजिकल टेस्ट बोला है, लॉजिकल टेस्ट में अपने कंडीशन दे दी, फिर हमारे को वो देखना है कि वैल्यू इफ ट्रू, कौन सी ट्रू होनी चाहिए, अगर वो 18 से बड़ा है या उसके इक्वल है तो एलिजिबल हो, वरना वो नॉट एलिजिबल हो। ओके, इसके बाद शिफ्ट एंड डाउन एरो एंड कंट्रोल डी करेंगे, तो हमारे यहाँ पे पता चल गई है कौन से एलिजिबल है एंड कौन से नॉन एलिजिबल है। 23 है तो एलिजिबल है, 12 है तो नॉट, ठीक है, 18 है तो एलिजिबल है, 19 है एलिजिबल है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम सीखेंगे काउंट, काउंट एंड काउंट ब्लैंक क्या होता है। काउंट, यहाँ पे हमारे को कुछ डेटा दे रखा है और मेरे को यहाँ पे काउंट करने की, काउंट जो है वो किस लिए होता है, सिर्फ नंबर्स काउंट करता है। वो जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ हमारा नंबर्स काउंट करता है। तो लगा देते हैं फंक्शन इज इक्वल टू काउंट, टैब प्रेस करेंगे एंड इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट डाउन एरो से एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि कितने नंबर्स है टोटल। आप देखो यहाँ पे 33, 68 एंड 48, सिर्फ 3 नंबर थे तो उसने काउंट कर लिए 3। काउंट ए फंक्शन किस लिए होता है, जो नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। तो काउंट ए फंक्शन यहाँ पे लिखा भी है ना, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, काउंट ए। यहाँ पे देखो शिफ्ट दबा के इन सब पूरे रेंज को करेंगे एंड एंटर, तो कितने आ गए मेरे, 8 आ गए। देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने क्या किया, जहाँ पे टेक्स्ट था उसको भी ले लिया और जहाँ नंबर थे उनको भी ले लिए। और काउंट ब्लैंक इसलिए होता है, इज इक्वल टू जो ब्लैंक सेल्स होंगे उनको काउंट कर लेगा। इस पूरे रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर। तो हमारे यहाँ पे कितने ब्लैंक है, 1 2 एंड 3, तो 3 ब्लैंक्स थे तो इसने तीनों बता दिए। अब हम सीखेंगे कि कन्वर्ट डेटा इनटू पिक्चर, किसी भी डेटा को हमारे को पिक्चर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख भी दिया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम कंट्रोल सी से इसे कॉपी करेंगे एंड देन हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, ऑल्ट एच वी एंड वी, जिससे हम कहाँ आ गए, पेस्ट ऑप्शन में, एंड देन क्या है मेरा यहाँ पे आई, तो हम क्या दबाएंगे, आई। तो ये देखो यहाँ से क्या हुआ, मेरी ये पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कंकैटिनेट फंक्शन किस लिए होता है। कंकैटिनेट फंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स इनटू वन सेल। मतलब हमारे जो भी यहाँ पे दे रखे हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये जितना भी दे रखा है, हम चाहते हैं कि ये तीनों जो है वो एक ही बॉक्स में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कंकैटिनेट फंक्शन यूज करेंगे। तो देखो, और यहाँ पे एक चीज पहले मैं आपको ये करके दिखाती हूँ एंड फिर मैं इसमें आपको डिफरेंस बताऊंगी बाद में। कंकैटिनेट लगा देते हैं एंड सेलेक्ट करेंगे राहुल, कॉमा लगाएंगे डबल कोट्स, फिर कॉमा कुमार एंड शर्मा। तो हमारा ये तीनों आ गए एंड यहाँ से आप इसमें ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं या डबल क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सारे नेम आ गए। तो अभी हमने सीखा कि कंकैटिनेट फंक्शन तो कैसे यूज करते हैं। इसका ही एक ऑल्टरनेटिव मेथड होता है कंकैटिनेट का, जो हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट नेम गिवन है, मिडिल नेम है एंड लास्ट नेम है, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, एम परसेंट सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है,
एंड इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ऊपर वाले में क्या था, मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, सेल का एड्रेस है, फिर कॉमा डबल कोट्स कॉमा, फिर एड्रेस, फिर कॉमा डबल कोट्स कॉमा, ये है इसके अंदर ये है। एंड इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ के अंदर एम परसेंट लग रहा है, फिर डबल कोट्स, फिर एम परसेंट, फिर सेल एड्रेस आ रहा है, फिर एम परसेंट डबल कोट्स एम परसेंट। इसके अंदर एम परसेंट लग रहा है, डबल कोट्स एम परसेंट, लेकिन इसके अंदर क्या था, कॉमा कॉमा डबल कोट्स कॉमा। तो बस यहाँ पे कॉमा जो है वो किससे हो गए हैं, एम परसेंट से रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। इज इक्वल टू, ये लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगाएंगे, फिर कॉम, नहीं कॉमा नहीं था यहाँ पे, एम परसेंट यूज कर रहे हैं ना अभी हम, एम परसेंट लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, फिर वापस एम परसेंट लगाएंगे इसको, फिर वापस एम परसेंट लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, एम परसेंट लगाएंगे एंड इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन एंटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एम परसेंट एंड कंकैटिनेट फंक्शन दोनों से ही हम डेटा को एक ही इसमें मर्ज कर सकते हैं। अब क्या है, मॉडर्न फंक्शन ऑफ कंकैटिनेट इज कॉनकैट। एक और मेथड है, क्या है, कॉनकैट मेथड है, ये भी बिल्कुल कंकैटिनेट की तरह ही होता है। देखो क्या है, इसके अंदर भी इज इक्वल टू कनकैट फंक्शन, टैब प्रेस करेंगे, फिर यही कॉमा डबल कोट्स एंड देन ये एंड एंटर। ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे एंड कंट्रोल डी, इससे आ गया। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड के अंदर देखो क्या है, इसके अंदर सिंपली हमारे को बस कॉमा लगाना है और कुछ नहीं करना। कॉनकैट टैब प्रेस करेंगे, ये दबाया, कॉमा, लास्ट नेम लिया है, कॉमा, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही लिया था, तो मैंने ये इसको रिमूव कर देते हैं, बस एंटर। तो इसमें आ गया राहुल शर्मा। ठीक है, शिफ्ट दबा के कर लो या वैसे कर लो, कंट्रोल डी। एंड थर्ड मेथड जो है वो क्या है हमारा, यूजिंग रेंज है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेंज डालते हैं। तो ये ही जो है रेंज वाला ही मेथड ज्यादातर लोग यूज करते हैं कंकैट में। क्या करेंगे, फर्स्ट नेम एंड शिफ्ट दबा के इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, शिफ्ट दबा के कर लो या यहाँ पे कर लो, वही बात है। अब हम सीखेंगे टेक्स्ट जॉइन फंक्शन क्या होता है। देखो टेक्स्ट जॉइन फंक्शन में समझा देती हूँ आपको। इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन, कंकैटिनेट ना यूज करके हम ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम कॉमा डेलीमीटर लगा लेंगे हम आर अपने हिसाब से। उसके बाद क्या बोला है, इग्नोर एम्प्टी, फिर हम क्या लेंगे, ट्रू। ट्रू जो है वो किस लिए होता है, ताकि वो अगर अगर हमारे इसमें कोई एम्प्टी भी है तो वो क्या करे, उसको ना ले। एंटर करेंगे तो राहुल कुमार शर्मा ऐसे आ गया। ठीक है, अगर अब मैं इसको ड्रैग करके बताऊं आपको, तो देखो क्या हुआ, जैसे मेरे इसमें क्या था कि एक मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा था, तो इसने रोहित मेहता एक साथ ले लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई रिमूव कर दूंगी तो वो उसी हिसाब से हमें आंसर देगा। देखो पूजा कुमारी। ठीक है, तो हम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू कंकैटिनेट। अब क्या है, हमारे को डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है और मेरे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड है ऑल्ट डी ओ। सबसे पहले ऑल्ट प्रेस करेंगे, फिर डी प्रेस करेंगे एंड ओ प्रेस करेंगे। ओके, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से हम अपना एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि नेम, डिपार्टमेंट और सेल्स दे रखा है। ठीक है, मैं ये वाला डेटा किसी और पेज में ले लेती हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ करके दिखाती हूँ। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी।
इस डेटा को मैं यहाँ कर लेती हूँ बीच में, वरना आपको दिखेगा नहीं। एंड एस्केप, इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ। एंड यहाँ से अगर आपको ये फॉर्मेटिंग डिलीट करनी है तो यहाँ पे हम क्लियर पे जाएंगे एंड क्लियर ऑल कर देंगे, तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। अगर मैं फॉर्मेट करूंगी तो फॉर्मेट क्लियर होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा डिलीट हो जाए, तो क्लियर ऑल कर देंगे। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देती हूँ। एंड डिपार्टमेंट पे मैंने डाल दिया HR, एंड सेल्स में डाल दिया मैंने ये। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट है Alt D and O। तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया है। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे एंड डिपार्टमेंट मैं यही चाहती हूँ, एंड यहाँ पे कोई नंबर डाल दिया एंड न्यू। न्यू पे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे न्यू आ गया। एंड वापस मैं चाहती हूँ कोई वापस एंट्री करना, टैब प्रेस करेंगे, डिपार्टमेंट में डाल दिया है मैंने ये, एंड सेल्स मैं डाल देती हूँ ये। वापस न्यू पे गई तो मेरी सेकंड रिकॉर्ड एंट्री हो गई। तो यहाँ से क्या होता है हमारी, हम कितने भी चाहे रिकॉर्ड्स एंटर कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डेटा एंट्री हम इसमें करते हैं। अब हम सीखेंगे इफ कंडीशन के बारे में कि इफ कंडीशन हम कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट का नेम गिवन है, मार्क्स दे रखा है, एंड अब हमारे को क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट में हमारे को क्या देखना है कि जो भी 33 से ज्यादा है वो क्या है, हमारा पास है, वरना वो क्या है, फेल है। तो लगा लेते कंडीशन इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे। अगर ये मेरा क्या है, बड़ा है एंड ग्रेटर देन है 33 से, तो वो क्या हो जाए, मेरा पास हो जाए, वरना वो क्या हो जाए, मेरा स्टूडेंट फेल हो जाए। ओके। क्या करेंगे, शिफ्ट एंड डाउन एरो एंड कंट्रोल D। तो इससे हमारा रिजल्ट आ गया। जो भी मेरे 33 से कम वाले थे वो मेरे फेल हो गए, एंड उसके बाद वाले मेरे पास हो गए। अब क्या है, एड 6 ग्रेस मार्क्स इफ स्मॉलर देन 33। जो भी 33 से कम मार्क्स है जिनके, उनमें मैं चाहती हूँ कि 6 ऐड हो जाए। ग्रेस मार्क्स जो है वो उसमें 6 ऐड हो जाए। ठीक है। तो कैसे होगा, देखो, जो भी मेरा सेल है अगर वो मेरा छोटा है 33 से, तो उसी सेल के अंदर 6 ऐड हो जाए, वरना क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए। देखो, इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे। अगर ये मेरा छोटा है 33 से, तो क्या होगा, इसी सेल के अंदर मैं चाहती हूँ कि 6 ऐड हो जाए, वरना उस सेल के अंदर ब्लैंक ब्लैंक आ जाए, या फिर ब्लैंक आ जाए। ठीक है। शिफ्ट एंड डाउन एरो करेंगे एंड कंट्रोल D करेंगे, तो इसमें क्या हुआ, देखो सिर्फ 20, जो मेरा फेल बच्चा था, फेल बच्चे सिर्फ दो ही थे, 23 वाला था फेल, तो 23 के अंदर 6 प्लस किया तो 29 आ गया। एंड 12 वाला फेल था, तो 12 के अंदर 6 ऐड किया तो 18 आ गए। एंड बाकी जो मेरे पास थे वो जो है वो मेरे ब्लैंक, मैंने बोला था तो ब्लैंक ही आए। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो फेल स्टूडेंट है उसका सिर्फ नाम शो हो मुझे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो भी मेरा, इसको भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ, एंड देन ये, अगर ये मेरा क्या है, छोटा है 33 से, तो इसका मेरे को नाम शो हो जाए तो हम स्टूडेंट का नेम का सेल एड्रेस लेंगे, वरना क्या आ जाए, मेरा पास लिखा हुआ आ जाए। ओके। एंटर प्रेस करेंगे एंड इसको ड्रैग कर लो। तो देखो इसमें क्या हुआ, मैं चाहती थी कि जो भी मेरा बच्चा फेल है उसका नाम शो हो जाए। तो इस, ये बच्चा फेल था तो इसका नाम A था तो A आ गया, ये बच्चा फेल था तो इसका नाम D था तो D आ गया, एंड बाकी जगह सारी जगह क्या आ गया, पास लिखा हुआ आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, यहाँ पे मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स गिवन है एंड प्राइस गिवन है, और यहाँ पे मुझे बताना है कि स्टेटस बताना है कि मोर देन 700 जिसके भी है प्राइस, वो आ जाए हाई रेंज, वरना आ जाए मेरा लो रेंज। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ कंडीशन लगाएंगे, एंड इसको, अगर ये मेरा बड़ा है और इक्वल है अगर 700 के, तो क्या आ जाए, मेरा हाई रेंज आ जाए, वरना क्या आ जाए, लो रेंज आ जाए। ओके। ठीक है। एंड इससे
ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी 700 से ज्यादा है उनको ही हाई रेंज में देगा और बाकी लो रेंज में। एक और हमारे पास एग्जांपल है, वैसे ही हमारे को डेटा दे रखा है। इसमें क्या बोला है, कंडीशन इफ इट इज एप्पल, अगर वो एप्पल है तो हमारे को शो हो जाए कि वो फ्रूट है, वरना वो नॉट मैच है। ठीक है, तो क्या है, वही कंडीशन लगाएंगे, अगर वो एप्पल है तो आ जाए फ्रूट, वरना आ जाए नॉट मैच। तो ये भी करके दिखा देती हूँ। इज इक्वल टू इफ कंडीशन लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, अगर ये मेरा इक्वल है एप्पल के, तो क्या हो जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए, फ्रूट। ठीक है, वरना वो आ जाए लिखा हुआ नॉट मैच। ओके, नॉट मैच। एंड इसे भी हम ड्रैग कर लेंगे। तो अगर जहां जहां मेरे एप्पल है वहां आ गया मेरा फ्रूट, एंड जहां पे मेरा कुछ और नाम दे रखा है वहां पे लिखा आ गया नॉट मैच। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने इफ के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इफ के अंदर इफ एंड इफ और के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नेम गिवन है एंड सब्जेक्ट गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंड कहाँ लगता है एंड और कहाँ लगता है। एंड जो है वो हमारे उन्हीं कंडीशंस में लगता है जब हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तब हम एंड का यूज करते हैं। एंड जब हमारी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम और का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा एक एग्जाम्पल दे रखा है, एंड क्या होता है हमारा कंपल्सरी होता है, एंड और जो होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो मेरे को आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड जो है वो दोनों ही चाहिए होगा, तो ही मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही मेरा एंड यूज होगा। एंड अगर मेरे को वोटिंग कार्ड बनाना है तो उसके लिए मेरे को आधार कार्ड चाहिए या फिर पैन कार्ड चाहिए, मतलब ये क्या है, मेरा ऑप्शनल है। आधार कार्ड भी लग सकता है वरना पैन कार्ड भी लग सकता है। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। जब हमारे को कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो हम लगाएंगे और, जब हमारे को दोनों कंडीशन चाहिए होती है तो हम लगाते हैं एंड। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसके अंदर हमारे को नेम गिवन है, सब्जेक्ट्स गिवन है, एंड अब हम यहाँ पे इफ एंड कंडीशन का यूज करने वाले हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे कैसे ये होगा। तो पहले मैं ये सारा डेटा डिलीट कर देती हूँ एंड आपको फिर बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, तो लगा देते हैं इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे एंड प्रेस करेंगे। इसके बाद कंडीशन लगाएंगे, अगर मेरा सब्जेक्ट 1 का मार्क्स मेरा क्या है, बड़ा है और इक्वल है 30 के। ठीक है, फिर सेकंड वाले सब्जेक्ट का मार्क्स बड़ा है और इक्वल है 30 के, एंड फिर से सब्जेक्ट 3 के मार्क्स बड़ा है और इक्वल है 30 के। तो एंड वाला ब्रैकेट बंद करेंगे एंड फिर उसके बाद हमारे को क्या देनी है, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स बताना है। तो इसके बाद क्या हो जाए, अगर तीनों कंडीशन मेरी सही होगी तो पास होना चाहिए, वरना मेरा क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। ठीक है, अब इन सबको मैं ड्रैग करूंगी कंट्रोल डी से। ठीक है, तो ये हमारे आ गए कि कौन से बच्चे पास है एंड कौन से बच्चे फेल है। अगर तीनों कंडीशन मेरी ट्रू है तो मेरा पास आ रहा है, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा फेल हो जाएगा। अब हम इफ और कंडीशन को भी चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, इज इक्वल टू इफ लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे और दबाएंगे, एंड सब्जेक्ट 1 के मार्क्स ले लेते हैं। इसमें मेरे को कंडीशन दे रखी है कि अगर वो मेरा स्मॉलर देन 30 है तो मैं यहाँ ले लेती हूँ स्मॉलर देन 30, फिर कॉमा, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स स्मॉलर देन 30 है, फिर कॉमा, एंड सब्जेक्ट 3 के मार्क्स भी अगर मेरे 30 से कम है, ठीक है, तो क्या हो जाए, वो मेरा, अगर 30 से कम है तो मेरा फेल हो जाए, वरना वो क्या हो जाए, मेरा पास शो हो जाए। ओके, एंड इन सबको ट्रैक करेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, हमने यहाँ पे क्या सीखा, इफ एंड इफ और कंडीशंस का यूज देखा कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इफ एंड के हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे करने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे को टेस्ट 1 दे रखा है, टेस्ट 2 दे रखा है। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, इफ T1 एंड T2 दोनों ही अगर मेरे 50 से ज्यादा है तो दिखा दे पास, वरना दिखा दे वो फेल। तो हम इफ एंड का यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे एंड दबाएंगे,
फिर वापस अगर ये कंडीशन मेरी बड़ी है 50 से, एंड फिर से टेस्ट 2 मेरा बड़ा है 50 से, तो क्या हो जाए, वो मेरा शो कर दे कि वो मेरा पास है, वरना वो शो कर देगा कि वो मेरा क्या है, फेल है। ओके, एंड देन इसको क्या करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेम दे रखे हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है। यहाँ पे हमारे को कंडीशन दे रखी है कि अगर रिजल्ट मेरा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो पास होगा, वरना फेल होगा। ये वाला हमने अभी अभी करा भी था, तो वही कर लेते हैं। इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एंड, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, वेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे, एंड दबाएंगे, एंड ये अगर मेरा बड़ा है और इक्वल है 33 के, फिर सब्जेक्ट 2 के मार्क्स ले लो, बड़ा है और इक्वल है 33 के, फिर सब्जेक्ट 3 के मार्क्स ले लो, बड़ा है इक्वल है 33 के, एंड फिर से सब्जेक्ट 4 के मार्क्स ले लो, बड़ा है और इक्वल है 33 के, एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद लगाएंगे पास है, वरना वो क्या है, हो जाए, फेल हो जाए। ओके, बस, एंड इसको ड्रैग करेंगे, एंड कंट्रोल डी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल हमने अभी पीछे भी करा था। अब इसके बाद हमारे को देखना है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दे रखा है। इफ T1 एंड T2 दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी, अगर दोनों ही पास है तो हमारा गुड होगा, वरना क्या होगा, बैड होगा। तो इसको भी कर लेते हैं। इज इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे, एंड, ठीक है। अगर ये मेरा क्या है, पास है, कॉमा, और टेस्ट 2 भी मेरा क्या है, पास है, तो मेरा क्या, इसको बंद करेंगे, तो मेरा क्या हो जाए, गुड आ जाए, वरना क्या आ जाए, बैड आ जाए। ठीक है, एंटर दबाएंगे, एंड कंट्रोल डी। तो इससे क्या हुआ, अगर मेरे दोनों पास है तो आ जाए गुड, वरना क्या आ जाए, बैड। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, क्वांटिटी दे रखे हैं। कंडीशन में क्या है कि अगर मेरा प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट के अंदर अगर मेरा बुक्स हो एंड क्वांटिटी मेरी स्मॉलर देन 25 हो, तो आ जाए रीऑर्डर, वरना आ जाए डोंट ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं। इज इक्वल टू इफ, एंड लगाएंगे, अगर ये मेरा क्या बोला है, प्रोडक्ट के अंदर अगर मेरा आ जाए बुक्स, ठीक है, एंड क्वांटिटी जो है वो मेरी आ जाए स्मॉलर देन 25, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड तो क्या आ जाए, मेरा रीऑर्डर आ जाए। जो कंडीशन ट्रू होती है उसको पहले लिखते हैं, और जो फॉल्स होती है उसको बाद में लिखते हैं। वैसे कंपल्सरी नहीं है, जैसे हम कंडीशन देंगे उसके हिसाब से होता है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, इफ, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया, रीऑर्डर है वरना डोंट ऑर्डर है। क्या बोल रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला, टाइप, वेट, देखो क्या है इसके अंदर। इफ कंडीशन लगाई थी, एंड लगाया था, अगर ये जो है मेरा बुक्स हो एंड ये जो है मेरा अगर 25 से कम हो, तो क्या हो जाए, रीऑर्डर हो जाए, वरना डोंट ऑर्डर हो जाए। तो बस इसको ड्रैग कर के आ जाएगा। समझ में आ गया।
अब हम इफ और कंडीशन देखेंगे। इफ और के अंदर क्या होता है, अगर हमारे को कोड गिवन है, प्रोसेस गिवन है एंड हमारे को कंडीशन लगानी है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो है, जो हमारा प्रोसेस है, अगर वो मेरा बड़ा है, प्रोसेस जो है वो क्या है मेरा, अगर डिलीवर्ड आया, ठीक है, डिलीवर्ड और पेड अगर मेरे दोनों आए तो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, वरना क्या आ जाए, ओपन आ जाए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ठीक हो तो ही मेरा ये काम करेगा। तो इसके अंदर देख लेते, मैं ये फॉर्मूला आपको समझा देती हूँ। देखो क्या है, इज इक्वल टू, इफ कंडीशन लगाएंगे एंड और लगाएंगे, अगर ये वाला मेरा सेल जो है अगर वो इक्वल है डिलीवर्ड के, या फिर यही वाला सेल मेरा इक्वल है पेड के, तो क्या आ जाए, मेरा क्लोज आ जाए, वरना क्या आ जाए, मेरा ओपन आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो ही क्लोज आएगा, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, अगर इसके अलावा कुछ और है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, इन ट्रांसमिट था तो क्या आ गया, ओपन आ गया, डिलीवर्ड और पेड था तो उसकी जगह क्या आ गया, क्लोज आ गया। अब नेस्टेड इफ फंक्शन देखते हैं। इसके अंदर क्या है, हमारा नेम दे रखे हैं, सब्जेक्ट्स गिवन है, टोटल निकाल रखा है, परसेंटेज निकाल रखा है, रिजल्ट निकाल रखा है। ये सब चीजें हमने निकाल रखी थी तो इसलिए मैं ये दोबारा नहीं बता रही हूँ, अभी अभी जस्ट कराया हमने, रिजल्ट निकाल लिया था। इसके अंदर क्या है, हम सीखेंगे कि ग्रेड वाला, अभी हम क्या सीख रहे हैं, नेस्टेड इफ सीख रहे हैं। तो नेस्टेड इफ के अंदर हमारे को यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, अगर मेरा स्टूडेंट पास है तो उसकी परसेंटेज निकल जाए, किस बेसिस पर, 90 है तो ए प्लस प्लस, 75 है तो ए प्लस, 60 है तो ए आ जाए, 45 है तो बी आ जाए, 35 है तो सी आ जाए, एंड अगर मेरा स्टूडेंट फेल है तो फेल ही लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मैं इसका कॉलम बिट्स एडजस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत दूर दूर हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने कॉलम बिट्स एडजस्ट कर लिया है नेस्टेड इफ का। अब देखते हैं कि कैसे है। सबसे पहले इसमें मेरे को क्या बोला है, हम हमारे को इसमें क्या निकालना है, ग्रेड के बेसिस पर हमारे को देखना है कि 90 है तो ए प्लस प्लस आ जाए, 75 है तो ए प्लस आ जाए। तो इस फॉर्मूले को आप पहले यहाँ देखो कि कैसे होगा, इज इक्वल टू, इफ कंडीशन लगाइए, परसेंटेज के बेसिस पर करना है। तो ग्रेटर देन अगर 90 है तो मेरा आ जाए ए प्लस प्लस, फिर हम वापस से इफ कंडीशन लगाएंगे, फिर अगर यही मेरा अगर बड़ा है और इक्वल है 75 के तो मेरा लिखा आ जाए ए प्लस, फिर वापस से यही इफ लगाएंगे, और ये अगर मेरा बड़ा है और इक्वल है 60 से तो मेरा आ जाए ए लिखा हुआ, फिर वापस से इफ लगाएंगे, और यही कंडीशन अगर इक्वल है 45 के तो मेरा बी आ जाए। वैसे ही इफ कंडीशन फिर दोबारा लगाएंगे, अगर यही कंडीशन मेरी 35 से बड़ी है या इक्वल है तो मेरा आ जाए सी। ठीक है, वरना मेरा क्या लिखा हुआ आ जाए, फेल लिखा हुआ आ जाए। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कि ये कैसे करना है। सबसे पहले इसी कंडीशन को 90 के साथ करेंगे तो ए प्लस प्लस आ गया, फिर इसी को वापस इफ लगाएंगे। ठीक है, वापस इफ अगर ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी तो वापस फिर इसको चेक करेंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आगे चेक करेंगे, एक एक कंडीशन चेक करते रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये निकाल रखा है। वैसे ही ग्रेड विद रिजल्ट कंडीशन है, इसमें क्या होगा, इज इक्वल टू इफ, फिर इसने क्या देखा है, अभी हमने ये वाला निकाला था ना कि ये कैसे है, इफ कंडीशन जो हमने लगाई थी, तो हम चाहते हैं कि हमारा ये जो सेल एड्रेस है ये पास, अगर ये है, अगर ये इक्वल है मेरा फेल के तो फेल लिखा हुआ आ जाए, और अगर इसके अलावा वो क्या बता दे कि अगर वो पास है तो वो उसका क्या ग्रेड है वो लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर देखो, कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पे हमारे को क्या बोला था, यही बोला था ना कि अगर वो फेल है तो फेल लिखा हुआ आ जाए, और वरना अगर वो पास है तो उनके ग्रेड्स लिखे हुए आ जाए। तो हम यहाँ पे इस वाले सेल एड्रेस की जगह ये चीज ना देके हम क्या करेंगे, जो इसका वाला फॉर्मूला था हम वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। रुको एक मिनट, जो ये वाला फॉर्मूला है इफ वाला, हम इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, शिफ्ट दबा के कर लो, इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस वाली की जगह।
यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, एंड फिर इसको इंटरेक्ट कर लो, वही आएगा, ठीक है। तो सेम ही आंसर आएगा हमारा। तो इसका मतलब जब मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये वाला सेल एड्रेस दे रखा था तब भी मेरा सेम आंसर आ रहा था, और इसकी जगह अगर मैं ये पूरी इफ कंडीशन लगा दूं, जो मैंने इफ कंडीशन यहाँ पे लगाई है उसकी जगह, तो भी मेरा सेम ही आंसर आएगा। समझ में आ गया कि ये जो ग्रेड हमने किसके हिसाब से निकाला, रिजल्ट कंडीशन के हिसाब से, और ये वाला ग्रेड हमने जैसे ग्रेड निकालते हैं वैसे निकाला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इफ्स कंडीशन को हम कैसे फॉलो करते हैं। इफ्स कंडीशन कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है हमारे को, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं सीरियल नंबर, कस्टमर दे रखे हैं, क्वांटिटी ऑर्डर एंड डिस्काउंट हमारे को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इफ कंडीशन से यहाँ पे कंडीशंस गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जो भी मेरा 10 से बड़ा है या इक्वल है तो 20% आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो 10% आ जाए, अगर लेस देन 5 है तो 0% आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको मैं रिमूव करती हूँ। इज इक्वल टू इफ्स, अगर ये क्वांटिटी मेरी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो क्या बोला है, लॉजिकल टेस्ट 1 डाल दिया, वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या आ जाए मेरा 20%। इसे हम कोट्स में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नंबर है। कॉमा लगाएंगे, वापस से सेल सेलेक्ट करेंगे, अगर ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो क्या आ जाए मेरा 10%, वरना वापस से ये अगर मेरा छोटा है 5 से तो क्या आ जाए मेरा 0। ठीक है, और बाकी ये तो मैंने वो बाकी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा, इफ्स देखा। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं, ये सारी चीजें हमने आज सीख ली हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये हमने बिल्कुल बेसिक चीजें सीखी हैं। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि हम कैसे इसके अंदर डेट करते हैं। अगर हम कंट्रोल एंड, मैंने क्या प्रेस किया आपने देखा, कंट्रोल सेमीकॉलन, कंट्रोल सेमीकॉलन दबाएंगे तो हम हमारे को क्या मिल जाएगी, हमारी डेट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, कंट्रोल दबाया है, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, तो इससे हमें क्या मिल गई, हमारी डेट। एंड मेरे को चाहिए मेरा टाइम, तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलन दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा टाइम आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, ये होता है। इससे क्या हो गया, मेरा टाइम आ गया, डेट एंड टाइम हमने यहाँ पे सीखा। तो आज हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें कवर करी हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड जिसको भी मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय channel to those who needs to learn basic Excel. Thank you.